अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफमलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज हम आपसे बात करेंगे डॉक्टर अशरफासिफजलाली के हवाले से कि जो उन्होंने आज कॉन्फ्रेंस की थी रात गए गोजरांवाला के अंदर, और एक यादगार कॉन्फ्रेंस। और ये खासा है जनाब डॉक्टर अशरफासिफजलाली साहब का कि जब भी जहाँ भी दुनिया के किसी भी कोने में, जहां पाकिस्तान हो या दुनिया के किसी भी कोने में, इस्लाम के ख़िलाफ़, दीन इस्लाम के ख़िलाफ़, हमारे मज़हब के ख़िलाफ़, हमारी मुक़द्दस शख्सियात के ख़िलाफ़ जो है कोई हर्जा सराई करता है, तो अल्लाह ताला ने डॉक्टर अशरफासिफजलाली की सूरत में एक ऐसा बेखौफ रहनुमा, लीडर, मुदब्बिर, PhD डॉक्टर, आलिम, मुफ्ती, तो हम इनको तमाम अलक़ाबात से, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको हम जैत शख्सियत वो बनाया है, वो एक ऐसी शख्सियत के हर शोबा पर जो है उनका जो वो है बात कर सकते हैं। और फिर उन्होंने जो उनका हक बनता था वो उसका हक अदा किया है। जो पाकिस्तान के अंदर जो है लिबरल तबका जो है, जो पाकिस्तान के अंदर मादर पिदर आज़ादी चाहता है, दीन से दूरी चाहता है, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने ऐलान जंग किया। और गोजरांवाला की सरज़मीन पर बैठकर जो है उन्होंने जो अमीरjaleel एक नामवर जो है सिंधी, वो दानश्वर, हम उनको नामवर भी नहीं वो कह सकते कि वो एक मुल्हिद जिसने अल्लाह ताला की शान में जो है वो तौहीन की है। और उसने आपके सामने वो जो आई है सब वो वीडियोज़ आपने वो सब उनकी वो देखी हैं कि उन्होंने क्या कहा है, किस तरह अल्लाह की शान में तौहीन की है। और सितम बाला सितम यह है कि सिंध हुकूमत ने उसको सिक्योरिटी वो दे दी है, उनको अरेस्ट करने की बजाय, उनको जेल में डालने की बजाय उनको जो है सिक्योरिटी दे दी गई है। फिर दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो को जो है लोग मिले हैं और वो जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आ गए हैं। उनको पता नहीं है कि इसने क्या बोला है, इन लोगों को पता नहीं है कि उसने क्या वो बकवास की है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर जो एक शख्सियत है और वो ऐसे लोगों को वो खटकती है। और फिर डॉक्टर साहब ने जो खिताब किया है, मैं कहता हूं कि लाजवाब खिताब किया है। उनके खिताब के अंदर दर्द था और उन्होंने ललकारा है, उसको जो है झूठा साबित किया है कि वो झूठ दरगोई से काम लेते हैं, दीन इस्लाम कोई मजाक नहीं है। और जिस तरह से जो है अल्लाह ताला की शान में उसने तौहीन की है, उसका ताकुब वो जारी रखे हुए हैं। और उन्होंने जो है बहुत ही आला खिताब किया है। अब वो फैसला करना है कि उसके ख़िलाफ़ क्या किया जाए। तो अब सूरत हाल ये है कि इदारों को इसका नोटिस देना चाहिए, हुकूमत को इसका नोटिस देना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है कोई टच से मस नहीं हो रहा, ना सिंध हुकूमत, ना फेडरल हुकूमत, ना कोई और इदारा। इसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में अब आए रोज़ कोई ना कोई ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो पाकिस्तान की असास, पाकिस्तान की जो एक इस्लामी असास है उसको जो है वो उसको बुनियादों को हिलाने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान में जो लिबरल वो तबका है, जो औरत मार्च वाला तबका है, जो आज़ादी चाहता है, मादर पिदर आज़ादी चाहता है, उसको मौलवी के नाम से, उसको मुफ्ती के नाम से, उसको आलम के नाम से चिढ़ हो गई है। और वो अपने आप को यानी वो समझता है कि ये मौलवी पाकिस्तान के अंदर ना हूँ, ये आलम पाकिस्तान के अंदर ना हूँ, तो यहाँ पर उनको आज़ादी मिल सकती है। इन मौलवियों के होते हुए और ख़ासकर डॉक्टर अशरफासिफजलाली साहब के होते हुए इनको ये मादर पिदर आज़ादी नहीं मिल सकती। इसी इंतकाम का निशाना बनाया गया उनको, और 4 महीने तक कैद और बंद में रखा गया और उस सेल में रखा गया कि जो कि हालांकि ना उनको सज़ा दी गई थी, कानूनन तौर पर भी उसको जो है ऐसी वो सज़ा नहीं दी वो जा सकती। लेकिन पाकिस्तान में ये हुक्मरान वो तबका, यह अशराफिया, ये तबका कहाँ कानून का एहतराम वो करते हैं। कानून तो आम आदमी के लिए है, बड़ों के लिए तो कोई कानून वो नहीं है। तो इसी तरह उन्होंने डॉक्टर साहब को जो है रास्ते से हटाने की कोशिश की, उन पर जो है बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने जो है हजूर
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर की शान में जो है वो तौहीन की है। हालांकि वो कई बार अपनी तकरीरों में और वो कह चुके, फिर उन्होंने ये भी कहा, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ भी बयान किया, और वो पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की उन्होंने इबारत पेश की, लेकिन लोगों ने एक उनके ख़िलाफ़ ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया, ऐसा तूफ़ान जो है झूठ का वो घड़ा गया कि लोग ये सच वो समझ रहे थे कि उन्होंने तौहीन वो कर दी। हमने उस वक्त भी हम उनके डिफेंड में, उनके दिफा में आए थे। उस वक्त भी हमने अपने चैनल के थ्रू जो है डॉक्टर अशरफासिफजलाली के लिए हमने खुलकर वो सपोर्ट किया था। उस वक्त भी हमें थ्रेट किया गया था, उस वक्त भी हमें फ़ोन किए गए थे कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो। कुछ अपनों की वो तरफ से हमें वो थ्रेट किया गया था, कुछ पीर मशाइख जो थे, जो उनके पीछे थे, उनके जो मानने वाले थे, उनकी वो तरफ से थ्रेट किया गया, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। हम अभी तक भी डॉक्टर साहब के मौक़िफ़ को लेकर चल रहे हैं और डॉक्टर के मौक़िफ़ को हक वो समझते हैं। और जो इस्तेमाल हुए, जो लोग इस्तेमाल हुए, तो उनको अब सोचना चाहिए कि अब वो बिलू में वो घुसे हुए हैं, अब उनको आगे आना चाहिए। अल्लाह की शान में ये तौहीन हुई है, इसको जो है आप आए, आगे आए। लेकिन किसी मजाल है कि किसी पीर की, मशाइख की, मैं देखता रहा, मैं सोचता रहा, मैंने जो है फेसबुक को जो है वो तलाश किया, मैं यूट्यूब पे वो तलाश की भाई कोई उनके क्लिप मिल जाए कि उसके ख़िलाफ़। फिर मैं जो है पेजों पे गया, पेजों पे, व्हाट्सएप पे, तो मैं वो गया, सब मैं ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं भी उनका कोई क्लिप कहीं से नहीं मिला जो इस अमीरजलील के ख़िलाफ़ उन्होंने रिकॉर्ड कराया हो, किसी उसमें उन्होंने वो तकरीर की हो, कोई उन्होंने कहा हो। आए हैं तो फिर वही डॉक्टर अशरफासिफजलाली आए और खुलकर उन्होंने जो है इसका रद्द किया है। उन्होंने बेकी व शरीफ में भी इसका रद्द किया और गोजरांवाला की सरजमीन पर भी उन्होंने इसका रद्द किया है। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अशरफासिफजलाली, अल्लाह ताला उनको इस्तकामत दे, अल्लाह ताला उनको इसी तरह जो है हक बयान करने की तौफीक दे। हम उनको वो खराज तहसीन वो पेश करता हूँ मैं उनको कि वो जिस तरह से एक जुरत व बहादुरी से और दलाइल की दुनिया में जो उनका नाम है, जिस तरह से वो दलाइल देते हैं, फिर शायरी से उसका जो है हुस्न इम्तजाज जो है ऐसा खूबसूरत हो जाता है। और उनके दिल की कुढ़न जो उनको कैदो बंद में रखा ये गया था, वो अभी तक वो उसकी टीसे महसूस कर रहे हैं, अपनों की गद्दारी को वो महसूस कर रहे हैं। जो नाम निहाद अहले सुन्नत के नाम पर जो है उन्होंने ये खेल खेला गया, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे, तारीख में अमर हो गए हैं डॉक्टर अशरफासिफजलाली साहब। और उनके खिलाफ साजिश करने वाले, उनको गालियां देने वाले वो बेनकाब हो चुके हैं। अब उनको जो है कुछ समझ नहीं आ रही है, ना वो कोई काम करते हैं, ना किसी और को काम करने देते हैं। उन्होंने सारी उम्र हाथ चुमवाए लेकिन काम नहीं किया। लेकिन डॉक्टर साहब पे जो है इदारे बनाए हैं, इल्मी शख्सियात तैयार किए हैं, आलम तैयार किए हैं, और ऐसे आलम तैयार किए हैं कि जो दलाइल की दुनिया में जो है वो भी डॉक्टर साहब की वो तरह हैं उनके शागिर्द। तो मैं वो समझता हूँ इस पर उन्होंने जो काम किया और जिस तरह से अमीरजलील का ताकुब किया है, ये जो है हमारे लोगों को, हुकूमत को, चापलूसों को जो चापलूसी करते हैं, और ये जो आज़ाद ख्याल तबका है, हमारा लिबरल वो तबका जो पाकिस्तान में मादर पिदर आज़ादी चाहता है, उनको एक आंख भी नहीं बाते, लेकिन उन्होंने अपनी शम्मा वो जलाई हुई है और इसको वो आगे लेकर चल रहे हैं। और जिस तरह से वो चल रहे हैं, और इंशाल्लाह उन्हें ही कामयाबी मिलेगी, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और जिस तरह से बेकी शरीफ में, गोजरांवाला में उन्होंने उनका ताकुब किया है, यही एक वो होता है कि पाकिस्तान का मुआशरा एक जमहूरी मुआशरा है, जमहूरी अंदाज अपनाया है। उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जो है ये नहीं कहा कि भाई इनको जो है मार दिया जाए, इनको जो है वो ये कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक जो उनकी वो सज़ा बनती है, उनको इदारे वो सज़ा दिलवाएं, अदालतों से वो दिलवाएं। तो ये सब जो है अब देखना है, देख रहे हैं कि हुकूमत अब
क्या करती है। हम डॉक्टर साहब को जो है वो खराज तहसीन वो पेश करते हैं कि उन्होंने ये काम किया है, और अल्लाह ताला उनको इस्तकामत दे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, और आपसे करेंगे एक रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे, और इसी तरह हम अहले सुन्नत की वो तर्जमानी का हक अदा वो करते रहें। आप चाहते हैं आपसे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।